हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि हम केवल पेपर की दृष्टि से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके आगे भी आने की चांसेज हैं, हम केवल उन्हीं पर प्रकाश डालेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने हेतु किया गया आंदोलन। देखो, उत्तराखंड राज्य जो हमारा बना, इतनी आसानी से तो बना नहीं। आज़ादी से पहले से इसकी मांग चल रही थी, और जो कि आज़ादी के भी करीब आप कह सकते हैं 54 से 55 साल बाद हमें उत्तराखंड राज्य मिला। तो इसके लिए आज जो परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं पर हम प्रकाश डालेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन थे। जो सबसे पहला आंदोलन था 1938 में था। 1938 में था। इस आंदोलन को जो एक संगठन बनाया था, वो संगठन बनाया था दिल्ली में। वो संगठन बनाया था, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। हम पहले ही बोल सकते हैं कि 1938 में एक संगठन बना था जिसका नाम था गणदेश सेवा संघ। नाम से एक संगठन बनाया था। क्या है? गणदेश सेवा संघ। ठीक है, जब से पहला जो हमारा संघ बना था गणदेश सेवा संघ। अभी क्वेश्चन आता है पेपर में कि गणदेश सेवा संघ कब बनाया गया, या गणदेश सेवा संघ संगठन कब बनाया गया। तो आपको सीधे सीधे लिखना वहाँ पे 1938 में। और बाद में जबकि इसका नाम बदल दिया गया था, इसका नाम बदल के इसका नाम रख दिया था हिमालय सेवा संघ। जब इसका नाम बदल दिया गया था तो इसका नाम रख दिया गया था हिमालय सेवा संघ। इसका नाम बदल के रख दिया गया था। और अब आता है कि इस संगठन जो ये संगठन था, ये संघ था, ये किसने बनाया। तो ये बनाया था श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन ने ये बनाया था। अब पेपर की दृष्टि से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। यहीं पे सबसे पहला एक क्वेश्चन आ सकता है, गणदेश सेवा संघ कब बनाया गया। तो 1938 में। ये भी आ सकता है कि हिमालय सेवा संघ कब बनाया गया। अब हमें पता होना चाहिए कि गणदेश सेवा संघ और हिमालय सेवा संघ एक ही है। पहले उसका नाम गणदेश था, बाद में हिमालय रख दिया गया। ये भी आता है कि इस संघ का गठन किसने किया था। तो श्रीदेव सुमन ने किया था। तो पहला हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दोस्तों, दूसरा जो आंदोलन था हमारा वो एक 1950 में, 1938 के बाद 1950 में। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें हिमाचल और उत्तराखंड को मिलकर एक हिमालयी राज्य बनाने के लिए एक गठन बनाया गया था। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 1950 में हिमाचल और उत्तराखंड को मिलकर एक बृहद, यानी कि आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि पहाड़ी हैं तो हिमाचली राज्य, बृहद हिमाचली राज्य बनाने के लिए एक जो गठन बनाया गया था उसका नाम था पर्वतीय विकास जन समिति। पर्वतीय विकास जन समिति। तो 1950 में जो बनाया गया था, ये बनाया गया था पर्वतीय विकास जन समिति। तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि पर्वतीय विकास जन समिति कब बनाया गया था। 1950 में बनाया गया था। और किन दो राज्यों को, क्वेश्चन ये भी आता है कि किन दो राज्यों को जोड़कर हिमालय राज्य बनाने की बात हुई थी। तो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़कर हिमाचली राज्य बनाने का ये गठन बनाया गया था। तो इससे क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं तीसरा। दोस्तों, अगले जो आंदोलन की बात कर रहे हैं 1957 में। इस आंदोलन को दोस्तों क्या होता, जो टिहरी का नरेश था मानवेंद्र शाह। देखो, पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है। आप जब पढ़ते हैं तो एक साथ आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। टिहरी नरेश किसे बोला जाता है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ऑप्शन के साथ आपको बताना है मानवेंद्र शाह। अब आता है कि टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह ने अपने स्तर पर संगठन कब शुरू किया था। 1957 में। अब जो ये संगठन है, इसके जो टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह हैं, इन्होंने अपने स्तर पर यह गठन शुरू किया था अलग राज्य बनाने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड
राज्य बनाने के लिए अपने स्तर पर किसने संगठन बनाया था अलग राज्य बनाने के लिए? तो मानवेंद्र शाह, और 1957 में। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो अब हम चलते हैं चौथे आंदोलन की तरफ। तो दोस्तों चौथा जो हमारा संगठन जो बना था, एक बना था 1967 में, ठीक है, 1967 में रामनगर में, ठीक है, ये जो बना था ये संगठन रामनगर में। तो इसका कुछ विस्तार में जानकारी अभी है नहीं, तो आप इतना ही समझ सकते हैं कि 1967 में भी रामनगर में भी एक संगठन बना था उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने के लिए। तो ये आ सकता है कि 1967 में जो आंदोलन बना था वो कौन सी जगह बना था? तो उत्तराखंड में रामनगर में बना था, जो कि नैनीताल जिले में है, कभी भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1967 में जो आंदोलन बना था कौन से ज़िले में बना था? तो ये नैनीताल जिले में बना था। इसकी एक डेट भी है कि 24 से 25 जून को ये आंदोलन बना था। 24 से 25 जून को ये आंदोलन बना था। तो दोस्तों अगला जो 1967 के बाद हमारा जो संगठन बना था वो बना था 1970 में। 1970 में जो गठन बनाया था वो बनाया था पीसी जोशी जी ने। पीसी जोशी जी ने गठन बनाया था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है। 1970 में जो गठन बनाया था ये बनाया था पीसी जोशी जी ने, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो कि अध्यक्ष थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जो थे पीसी जोशी, इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों पेपर में, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? तो आपको बोलना है पीसी जोशी जी ने। कुमाऊं राष्ट्रीय गठन मोर्चा कब बना? तो आपको लिखना है 1970 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो हम केवल पेपर की दृष्टि से हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बारीकी से समझनी है। तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है हमारी, ऑलरेडी हमारी वीडियो हो गई है 7 से 8 मिनट। तो एक हम छठा संगठन और देख लेते हैं, तो वीडियो लंबी ना हो, बोरिंग ना हो, उसके लिए फिर हम इसका अगला पार्ट भी निकालेंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे छठा संगठन। तो दोस्तों छठा जो हमारा संगठन बना वो बना हमारा 1976 में, और इसका जो गठन का नाम पड़ा वो पड़ा उत्तराखंड युवा परिषद। उत्तराखंड युवा परिषद इस गठन का नाम बना। लेकिन इस गठन जो उत्तराखंड युवा परिषद है, इस गठन ने 1978 में संसद पर घेराव भी किया। इन्होंने 1978 में संसद पर घेराव करने की इन्होंने कोशिश भी की। तो पेपर में क्वेश्चन आता है उत्तराखंड युवा परिषद कब बना? 1976 में। और उत्तराखंड युवा परिषद ने संसद पर घेराव करने की कब कोशिश की? तो 1978 में। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आपको सन वाइज आपको याद कर लेने हैं जो भी हमारे संगठन बने। सबसे पहले 1938 में था, उसके बाद 1950 में था, उसके बाद 1957 में था, उसके बाद चौथा हमारा 1967 में है, पाँचवा हमारा 1970, छठा 1976। तो दोस्तों आज हमने 6 संगठन हमने यहाँ पे देख लिए हैं। वीडियो हमारी ऑलरेडी लंबी हो गई है, अगले पार्ट में कुछ और संगठन हम बताएंगे। तो आप पेपर की दृष्टि से ये चीज़ें याद कर सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर इसका अगला पार्ट जो होगा अगली वीडियो बनाएंगे, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।